मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया था फाइबर टू फैब्रिक और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक्टिविटी 3.3। अब हम अपना नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम फाइबर टू वूल, यानी कि जो आपकी फाइबर्स है वहाँ से लेकर जो वूल का प्रोसेस है वो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप्स आर रेड, यानी कि सबसे पहले जो वूल है उसमें क्या होता है कि जो ऑब्टेन करनी है हमने, वूल जो लेनी है वो शिप से हम लेते हैं। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उनके जो हेयर्स हैं उन्हें कट किया जाता है और उन्हें वूल में कन्वर्ट किया जाता है। लेट अस नो अबाउट दिस प्रोसेस। अब हम कुछ इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो प्रोसेस की जो शुरुआत है वो होती है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द शिप, यानी कि सबसे पहले जो इसके जो रेयर होंगे, जो शिप को हम ढूंढेंगे, उसके बाद उसकी जो रेयरिंग करेंगे, उसके जो बाल निकालेंगे, वो सबसे पहला आपका फर्स्ट स्टेप आएगा। और ब्रीडिंग ऑफ द शिप, यानी कि इसमें कौन कौन से शिप्स हैं वो ब्रीड करने के लिए हेल्पफुल हैं, जिनमें कि ज़्यादा की मात्रा में हेयर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हेयर्स हैं वो इनमें पाए जाते हैं, उन्हें जनरली उनको हम चूज़ करके उन्हें हम ब्रीड करेंगे और एक अच्छी सी शिप जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम अब आगे हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल एंड सिक्किम और प्लेन्स ऑफ हरियाणा, यानी कि आपने अगर ट्रैवल किया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शिप ऑफ ग्रेजिंग। आपने देखा होगा जितने भी हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और जितने भी प्लेन इलाके हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो जितने भी आपके शेपर्ड्स हैं, यानी कि जो भी शेपर्ड्स हैं जो शिप्स को रखते हैं उन्हें हम शेपर्ड्स कहते हैं। वो जनरली क्या करते हैं कि अपनी शिप्स को लेकर वो ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते हैं। शिप्स आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रासेस एंड लीव्स। अब सबसे बड़ी बात, जो शिप्स हैं वो जनरली हर्बीवोर्स होते हैं, वो लीव्स ही खाते हैं और ग्रास के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शिप आल्सो फीड देम अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस। उसके अलावा, घास के अलावा शिप्स जो हैं वह पल्सेस भी खाती हैं, कॉर्न भी खाती हैं, ज्वार भी खाती हैं, ऑयल केक्स भी खाती हैं, जो कि ऑयल केक्स हैं मटेरियल्स लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट द ऑयल फ्रॉम द सीड, जो कि जो आपका ऑयल केक्स है वो बचता है ऑयल निकालने के बाद सीड से, एंड मिनरल। उसके बाद इन विंटर शिप्स आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन द लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर। जो शिप्स हैं वो सर्दियों के टाइम जो हैं वो अंदर रहती हैं और वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती हैं लीव्स के ऊपर, ग्रेन के ऊपर और ड्राई फॉडर यानी कि सूखे घास के ऊपर ये डिपेंडेंट होती हैं। शिप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर वूल। जो शिप्स हैं वो हमारी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में रेयर्ड की जाती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं टेबल 3.1, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ क्वालिटीज़, ब्रीड की क्वालिटीज़ बताई गई हैं, जो कि क्वालिटी ऑफ वूल भी बताएगी और कहाँ कहाँ कौन सी स्टेट में ये पाई जाती हैं ये बताई गई। गिव द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ द शिप्स रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। द क्वालिटी एंड द टेक्सचर ऑफ फाइबर ऑब्टेनिंग फ्रॉम देम इज कॉल्ड ऑल्सो इंडिकेट इन द टेबल। यहाँ पे आपको टेबल में ये शो किया गया है कि कौन सी ब्रीड है वो कौन सी क्वालिटी का वूल देती है और वो कौन सी स्टेट में पाई जाती है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ द शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर। अब कुछ ब्रीड्स होंगी, वो कुछ जो ब्रीड्स होंगी वो जो उनका हेयर होंगे, वो जो कोट होगी हेयर की वो थिक होगी, एंड देयर बॉडी विच ईल्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। और जो उनकी बॉडी है वो जनरली ईल्ड करेगी गुड क्वालिटी वूल को एक ज़्यादा क्वांटिटी में। एज मेंशन अर्लियर, जैसे कि डिस्कस किया था पहले, देयर शिप आर सेलेक्टिव ब्रीड, यानी कि जो शिप्स हैं ऐसी शिप्स को जो कि ज़्यादा हैवी होती है, जिनका हेयर ज़्यादा थिक होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, इन्हें हम सिलेक्टिव ब्रीड भी कहते हैं। और सिलेक्टिवली सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें ब्रीड करवाया जाता है विद वन पेरेंट बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड। और इसके बाद जो ब्रीड है वो एक गुड क्वालिटी की ब्रीड प्रोड्यूस की जाती है, एक अच्छी क्वालिटी की शिप इसमें प्रोड्यूस की जाती है। वंस द रेड शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, जिस कारण जब शिप में जो थिक हेयर है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद उसे शेव्ड ऑफ किया जाता है और उसमें से वूल निकाला जाता है। अब उसके बाद बात करेंगे हम प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। हमने अभी तक डिस्कस किया फ्रॉम फाइबर टू वूल, अब हम करेंगे फाइबर इनटू वूल। तो इसमें क्या होता है, जनरली
The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawl is finished product of long process which involve the following steps। यानी कि जितने भी आपके स्वेटर्स हैं, जितने भी आपके वीविंग शॉल्स हैं, वो जनरली इस फाइबर से निकाले जाते हैं, इस वूल से निकाले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जो इस प्रोसेस को हम अलग अलग स्टेप में अब पढ़ेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। यानी कि जो फ्लीस ऑफ शीप है, यानी कि जो हेयरी स्ट्रक्चर है, जो फ्लीस है, जो इसका हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है, जो हेयर्स प्रेजेंट है शीप के ऊपर, उन्हें क्या किया जाता है, एक थिन लेयर ऑफ स्किन है, जो उनकी सबसे पहली स्किन की जो लेयर है, जो सबसे ज़्यादा हेयर प्रेजेंट है उस पर, उसे रिमूव किया जाता है। आप देख सकते हैं फिगर 3.8, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयरिंग ऑफ वूल। ये वूल आपकी जो शिप है, इनमें से जो है वो वूल निकाला जाता है। शिप देख रहे हैं आप, ये से यहाँ से वूल निकाल रहे हैं, इसकी जो फ्लीस है, जो हेयर्स हैं इसके, वो यहाँ निकाले जा रहे हैं 3.8 में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। इस प्रोसेस को, सबसे पहले प्रोसेस को हम कहेंगे शेयरिंग। उसके बाद जो बात आती है, उसके बाद करते हैं मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ देयर हेयर। आपने देखा होगा कि बार्बर शॉप्स में आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो आप कटिंग करवाने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं जो ट्रिमर्स होते हैं उनसे आपके बाल निकाले जाते हैं। वैसे ही सेम ट्रिमर्स इनके लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो इनकी जो हेयर्स हैं वो शेव किया जाए, उनके हेयर्स को निकाला जाए। यूजली हेयर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। सबसे जो मेन बात है, ये विंटर सीजन में नहीं निकाली जाती हैं, जनरली हॉट वेदर में निकाली जाती हैं। यानी जितनी गर्मी होगी, ये जो हेयर्स हैं ये उतनी गर्मी में निकाले जाएंगे, ना कि सर्दियों में। दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, जो कि हेल्पफुल होती है शीप को सर्वाइव करने में विदाउट कोट ऑफ हेयर, यानी बिना बालों के उसे सर्वाइव करने में हेल्पफुल होती है। द हेयर प्रोवाइडेड वूलन फाइबर्स, यानी कि जो हेयर्स हैं वो वूलन फाइबर प्रोवाइड करते हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। उसके बाद उन्हें वूलन यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज टू डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट ऑफ योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। यानी कि जो शेयरिंग है ये हर्ट नहीं करती है शीप्स को, किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाती है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके फादर्स हैं, जितने भी आपके फादर हैं, स्टूडेंट्स के जितने फादर हैं, वो शेव करते हैं जिस टाइम पे, तो जो उनका कट है वो लग जाता है, तो वो इन्हें जो बिल्कुल ही केयरफुली ही इनके ऊपर से जो शेयरिंग, जो इनके ऊपर से हेयर हैं वो निकाले जाते हैं। डू यू नो वाई? क्या आपको पता है क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। क्योंकि जो सबसे ऊपरली लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है, वो जीवित नहीं होती है। ऑल्सो द हेयर्स ऑफ द शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। उसके बाद जो हेयर्स होते हैं वो जनरली आपके हेयरों की तरह ही होते हैं, आपके बाल की तरह ही होते हैं। अब बात करेंगे जो हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या है? द शेड स्किन विद हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट और डर्ट। उसके बाद उसे धोया जाता है, एक टैंक में डाला जाता है। सबसे पहले उसे निकाला जाता है। सेकंड स्टेप में उसे क्या किया जाता है कि बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाता है, ताकि जो वूल है, जो उसके ऊपर हेयर हैं उसके, उनमें जो ग्रीस है, डस्ट है, डर्ट है, वो जनरली साफ हो जाए। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। उसे हम स्कोरिंग भी कहते हैं। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। पहले ये हाथों से किया जाता था, लेकिन अब जो है वो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं फिगर 3.8 में बी और सी। ये देखिए आप फिगर 3.8 में बी, स्कोरिंग ऑफ टैंक्स। ये तो जनरली किए जाते हैं ह्यूमंस द्वारा, लेकिन अब जो कंपनीज हैं, जो अलग अलग कंपनीज हैं, वो डिफरेंट मशीन्स यूज़ करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ करती हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप स्कोरिंग बाय मशीन्स। उसके बाद ये स्कोर कर रहे हैं मशीन्स को। उसके बाद बात करेंगे तो हम नाउ डे स्कोरिंग बाय मशीन्स। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टनिंग इज डन। यानी कि सबसे पहले जो आपकी हुई थी वो जनरली शेयरिंग की गई थी, इसमें यहाँ पे शेयरिंग की गई थी। दूसरे स्टेप में स्कोरिंग की गई, जो उन्हें टैंक्स में डाला गया। देन उसके बाद शॉर्टनिंग की जाएगी। थर्ड स्टेप में द हेयर स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। यानी कि जो हेयर्स हैं, कुछ लंबे हेयर्स अलग किए जाएंगे, फिर छोटे हेयर्स अलग किए जाएंगे, फिर जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी कंपनीज में जाके, फैक्ट्रीज में जाके, तो जिससे क्या होता है कि वूल की जो शॉर्टनिंग है वो डिफरेंट की जाती है, अलग अलग उसे किया जाता है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या होता है? स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। यानी कि जो फ्लफी फाइबर्स होगा, जितना भी फ्लफी सॉफ्ट सा फाइबर होगा, उसे हम बर्स भी कहते हैं। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, और उन्हें हेयर से निकाला जाता है। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। आप देख सकते हैं कि जो बर है
वो जनरली आपके स्वेटर्स के ऊपर भी आ जाता है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, उसके बाद किया जाता है कि उन्हें फिर से साफ किया जाता है और उन्हें फिर से सुखाया जाता है। दिस इज वूल इज रेडी टू मेड ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब इसके बाद जो वूल है वो रेडी हो चुकी है आपकी फाइबर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो स्टेप है आपका फिफ्थ, उसमें क्या है कि द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फीस ऑफ शीप्स गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। जैसे कि आपको पता है कि जो शीप्स का जो फ्लीस का कलर, जो उनके हेयरी कलर है, वो जनरली ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है और वाइट भी होता है। ये सिर्फ मेन जो 3 कलर बताए गए हैं, ये जनरली शीप्स और गोट्स के जो 3 कलर हैं ये होते हैं। लेकिन जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, इसमें इसकी कलरिंग की जाती है। इसे डिफरेंट कलर भी दिए जाते हैं, वूल को डिफरेंट कलर दिए जाते हैं, फ्लीस को डिफरेंट कलर भी दिए जाते हैं। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू द यार्न। उसके बाद क्या किया जाता है कि जो फाइबर्स हैं उन्हें सीधा किया जाता है, उन्हें कॉम्ब किया जाता है, कंघी की जाती है उनकी, और उन्हें रोल्ड किया जाता है बड़े बड़े यान में। आप देख सकते हैं फिगर 3.8 का डी, ये देखिए आप फिगर 3.8 का डी, इसमें से रोलिंग की गई है, सुखाने के बाद इसे रोलिंग की जाएगी इसकी। उसके बाद क्या होता है, द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल एंड फॉर द स्वेटर। जो लंबे लंबे फाइबर्स होंगे वो जनरली वूल के लिए होंगे, स्वेटर्स के लिए होंगे। एंड द शॉर्टर फाइबर्स स्पन एंड वूवन इनटू द वूलन क्लॉथ। लेकिन जो छोटे छोटे फाइबर्स होंगे वो जनरली स्पॉन्स होंगे और हमारे जो भी जितने भी क्लोथ्स हैं, वूलन क्लोथ्स हैं, उनमें हेल्पफुल होंगे। जो बड़े आपके जो जितने भी बड़े फाइबर्स होंगे, जो लंबे लंबे फाइबर्स होंगे, उनसे स्वेटर बनेंगे, और जो छोटे फाइबर्स होंगे उनसे आपके कपड़े बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। फिलहाल हम एक्टिविटी 3.4 की बात करेंगे। डिबेट अमंग्स योर क्लासमेट्स वेदर इट्स फेयर ऑन द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन टू रेयर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर्स फॉर गेटिंग वूल। आप एक्टिविटी 3.4 में डिबेट भी कर सकते हैं अपने क्लासमेट से। आप अपने क्लासमेट से सुझाव भी ले सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो कर रहे हैं अपने शिप्स के ऊपर, जो उनके बाल निकाले जा रहे हैं, क्या वो सही है, क्या ये प्रोसेस सही है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। हम अपना टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 3.2 सिल्क। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब के लिए थैंक यू।